हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द नमस्ते इंग्लिश एकेडमी पर। तो गाइस, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको कहते हैं वर्ड एसे राइटिंग। राइट, अब बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट्स आता है और इवन दे आर टेक्सटिंग मी कि सर कुछ ऐसा ट्रिक्स बताइए जिसके थ्रू हम एसे राइटिंग को बहुत ईजी तरीका से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ जो कि बहुत ही आपको मज़ेदार रहने वाला है, जिसको आप समझ के दुनिया का कोई भी ऐसे आप इजीली लिख सकते हो। बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। ओके, बिकॉज आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, देन आप लोग को स्मार्ट होना पड़ेगा, है ना। आपको हार्ड वर्क पे नहीं जाना। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एक एक ऐसे को याद कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ट्रिक हम अपनाएंगे जो हम कम समय में नंबर्स ऑफ ऐसे को आसानी से लिख सकते हैं। ओके, सो हियर इज द ट्रिक्स। ओके, अब जितने भी नए लोग इस चैनल पर आ रहे हैं, काइंडली आप चैनल को लाइक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो अब चलिए इस पार्टिकुलर टॉपिक्स को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे से आप दुनिया के किसी भी ऐसे को बना देंगे, अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं भी आती है फिर भी। अब बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है कि बिना इंग्लिश के हम कैसे हम किसी ऐसे को हम लिख सकते हैं या बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे नोट मैंने दे रखा है, तो नोट में हमारा क्या रहेगा, पार्टिकुलर्स। याद रखिएगा नीचे बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पर आप हर साल ऐसे पूछा जाता है। ये टॉपिक्स सभी लगभग ऐसे में आती है ही रहती है और इनको आप एक ऐसे ट्रिक से बना सकते हैं। तो अब नंबर्स ऑफ एक ही बार में हम नंबर्स ऑफ ऐसे ले लेंगे जिससे थ्रू हम आसानी से इसको कुछ ट्रिक्स में अप्लाई करेंगे, जिसके बाद आप देखिएगा एक मैजिकल तौर पे आप इजीली अपने बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स एकदम हंसते खेलते आराम से ग्रेव कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान से सभी बने रहिएगा और यहाँ पे देखने जा रहे हैं हम लोग ट्रिक्स को। तो यहाँ पे क्लास पॉइंट हमारा क्या है कि काइंडली व्हाट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, है ना। कि चैनल आप जब सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऐसे भी चैनल का ग्रोथ लगभग मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है कि लगभग 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं विद इन अ मंथ। सो दिस इज़ वेरी गुड। ओके, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे और समझेंगे कुछ लॉजिकल ट्रिक्स जिसके थ्रू हम किसी भी ऐसे राइटिंग को लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमारा पॉइंट्स आता है, कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, कुछ टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक्स में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक्स हमारा रहने वाला है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट्स, है ना, बेरोजगारी जिसको हम लोग कहते हैं, प्रोवर्टी, है ना, गरीबी, डाउरी सिस्टम, टेररिज्म, आतंकवाद, अर्थक्वेक, भूकंप, ग्लोबल वार्मिंग समझते हो आप लोग, चाइल्ड लेबर, है ना, बाल मजदूरी, प्लास्टिक बैन, साइबर क्राइम, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, द करप्शन ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट इन बिहार एक्सेट्रा। तो ये सब आप कुछ यहाँ पे जो VVI मोस्टली रिपीटेड जो पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं जो कि किसका ऐसी राइटिंग का, उसको मैंने यहाँ पे ले रखा है। अब आपको बस लॉजिकली थोड़ा सा इन पॉइंट्स को समझना है। मैं एक ऐसे यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहा हूँ जो कि आपको कुछ लॉजिकल ट्रिक्स मैं दूंगा जिसके थ्रू आप उसको अप्लाई करके आप नॉर्मली आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को आपको देखकर क्या लगता है, ये टॉपिक्स किस पे है, तो सोशल लाइफ के ऊपर है एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे है। जैसे आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डॉरी सिस्टम ये सोशल लाइफ में चला गया, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड में ग्लोबल वार्मिंग चला गया, टेररिज्म में चला गया, चाइल्ड लेबर्स देखो ना सोशल में चला गया। तो इस प्रकार से हम इसको लॉजिकल ट्रिक्स अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे, सभी लोग बने रहिएगा। राइट, और जितने भी नए लोग आते हैं काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले इस टाइप्स के वीडियोस को बनाने के लिए, है ना। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से इस वीडियोस को देखिएगा, आपको एक बार में सारा पॉइंट्स टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन याद रखिएगा, ऐसी राइटिंग बहुत बच्चे क्या करते हैं पैराग्राफ में लिखना शुरू कर देते हैं। राइट, तो पैराग्राफ में क्या होता है ना कि लगता है कि एक ही पॉइंट्स को आप पूरा मतलब रिपीटेड लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे हमको ये नहीं करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, तो नॉर्मली यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, एक टॉपिक्स हम देने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही इजी तरीका से, तो पहला हम लिखेंगे पॉइंट्स क्या हमारा रहने वाला है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स हमारा रहने वाला है क्या जी, इंट्रोडक्शन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, द प्रॉब्लम। अब हम यहां से लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ, और यहां पे हम टॉपिक डाल देंगे द प्रॉब्लम ऑफ, और यहां पे क्या डाल देंगे जी,
टॉपिक डाल देंगे। अब जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को उठा के डाल दिए, प्रॉवर्टी है तो प्रॉवर्टी को उठा के डाल दिए, डॉरी है तो डॉरी सिस्टम को उठा के डाल दिए, टेररिज्म है तो टेररिज्म सिस्टम को उठा लिए। मतलब यहाँ से यहाँ कोई भी पॉइंट्स को आप यहाँ पे उठा के डाल दोगे तो एकदम सुटेबल वो सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना, टॉपिक। फिर से हमारा टॉपिक इसमें आ जाएगा, फुल स्टॉप, एक लाइन तो पूरा हो गया कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम टॉपिक डालेंगे, मान लीजिए हम डालें प्रॉवर्टी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, ये हमारे कंट्री का क्या है, मुख्य समस्या है। टुडे इज अ इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये धीरे धीरे कार्य पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। अब याद ध्यान से देखिएगा, आप जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें डालते जाओगे तो सब शूट होते जाएगा। इट हैज बिकम अ डेंजर टू द विलेज, टाउन, सिटी, सोसाइटी एंड द नेशन। अब बताइए, जरा सोच के देखिए जितने भी स्मार्ट लोग हैं कि आप इस कोई भी टॉपिक आप इसमें डालोगे तो कोई इसको गलत कर सकता है क्या? जोर से बोलिएगा, सॉरी आई मीन कमेंट्स में कीजिएगा कि क्या कोई इसको गलत कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई भी गलत इसको नहीं कर सकता है ना। क्यों नहीं कर सकता है कि सारे पॉइंट्स इसमें आके सुटेबल सेट बैठ रहे हैं। बस आपको करना है कि ये पॉइंट्स को आपको बस याद कर लेना है, और इसके थ्रू, क्योंकि ये नॉर्मल इंग्लिश है, सिंपल वर्ड्स है और एकदम सही आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, पहला पॉइंट्स हम डालेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में कोई भी पॉइंट्स उठा के यहाँ पे डाल देंगे और उसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। अब इसी का हम दूसरा पॉइंट्स लिखेंगे। दूसरा पॉइंट्स क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स, उसका विस्तार में वर्णन, है ना। मेन तौर पे जो हम प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिए हैं उसको हम थोड़ा और बढ़िया से लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको हम पॉइंट 1 ले लेंगे, इसको पॉइंट हम 2 ले लेंगे। दैट इज वाई पीपल वॉन्डर हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस ऑफ वर्क, सो द प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक। तो यहां से लाइन लिखे, फिर हम टॉपिक का नाम यहां पे लगा देंगे, इज अ बिग इशू एज वेल एज अ बिग टास्क फॉर अस इन आवर कंट्री। द प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक इज ग्रोइंग लाइक अ फ्लोरिंग रिवर, एक बहती हुई नदी के जैसा क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। मान लो ये टॉपिक हम लगा दे, टेररिज्म इज ग्रोइंग, मान लो डॉरी इज ग्रोइंग, प्रॉपर्टी इज ग्रोइंग। आप थोड़ा सा लॉजिकली समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप इस फॉर्मेट्स को अगर याद कर लेते हो, और जो भी पॉइंट्स आपको इसमें से अगर एग्जाम में आ गया, सिर्फ टॉपिक्स जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको बस वहाँ पे टॉपिक को पुट कर देना है और आपके अकाउंट में नॉर्मली 8 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। अब चलेंगे हम अपने दूसरे पेज पे, है ना। ये सब पॉइंट्स बहुत मेहनत लगता है बनाने में, है ना, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाया कीजिए, है ना। ये जितने भी हो सके आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोगों को जो ज़रूरी है उनको ये वीडियोस को भेजिए, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो हम डालेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट में करंट सिचुएशन, है ना, वर्तमान स्थिति। तो अब फिर हम लिखना शुरू करेंगे। याद रहे, आप स्मार्ट हो और स्मार्ट लोग हमेशा स्मार्ट काम ही करते हैं, ओके। सो देखेंगे करंट सिचुएशंस। टुडे वी कैन सी द प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक, फिर यहाँ पे टॉपिक डाल देंगे, इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री बाय लीव्स एंड बाउंड्स, इट अफेक्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो ये टॉपिक जो हम मान लो टेररिज्म में डाल दिए कि लगातार क्या हो रही है, कंट्री में लगातार फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एंड इट अफेक्ट्स डेवलपमेंट, और ये क्या करती है, उन्नति को रोकती है, और साथ में पीस, शांति, कहाँ, सोसाइटी का भी ये भंग करती है या उसको रोकती है। तो आप यहाँ पे बस नॉर्मली ये लाइन याद रखिएगा और यहाँ पे टॉपिक को इंक्लूड कर दीजिएगा। तो समझ रहे कि 12 से 15 ऐसे राइटिंग को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। मतलब आपको क्या करना है ना, तो आपको 12 से जो 15 टॉपिक्स जो देख रहे हो, आपको इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, बस ये पॉइंट्स जो भी हमने अभी 1 2 3 यहाँ पे दे रखा है, ये 3 नंबर पॉइंट्स हो गया, आपको बस पॉइंट्स लिखना है और ये लाइंस को वहाँ पे ऐड कर देना है। याद रखिएगा कहाँ पे टॉपिक को हमको पुट करना है, जहाँ पे हाईलाइट किया गया ना वहाँ पे टॉपिक। मान लो डॉरी सिस्टम है तो डॉरी सिस्टम डाल दिए, टेररिज्म है तो टेररिज्म डाल दिए, है ना। उसके बाद चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड लेबर डाल दिए। तो इसके थ्रू आप बहुत नीट एंड क्लीन ऐसे राइटिंग लिख सकते हो और आपसे 8 नंबर कोई नहीं छीनने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड पीपल, कि सरकार और लोगों का क्या भूमिका है इस क्षेत्र में। जो प्रॉब्लम्स जो हमको एग्जाम में दिया गया है, इस क्षेत्र में सरकार की भूमिका क्या है, पीपल की भूमिका क्या है। तो हम सिंपली लिखेंगे, सो द गवर्नमेंट्स एंड द पीपल ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो टेक बोल्ड स्टेप टू रिमूव द कॉज ऑफ टॉपिक। मान लो कि कॉज ऑफ टॉपिक में क्या हो गया, तो अगर डॉरी है तो हम डॉरी डालेंगे, अगर इसमें पार्टिकुलर्स, अगर चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड लेबर डालेंगे,
है ना। तो यहाँ पे सिर्फ टॉपिक डाल देना है। एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर टू सॉल्व इट, और सभी लोगों को क्या करना चाहिए कि साथ मिलके इस टॉपिक पे जो भी हमारा प्रॉब्लम है, जो एससी का है, एससी में हम पहले आप लोग को जो हमारा जो पॉइंट्स था वो हमने दिखा रखा था आप लोग को, है ना। तो ये पॉइंट्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इस पॉइंट्स में अगर कोई भी पार्टिकुलर जो प्रॉब्लम आए, ये हमेशा सोशल या प्रॉब्लम बेस ऐसे है। तो इसमें इसके लिए हम ये लॉजिकल जितने भी ट्रिक्स आपको बताए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन के बारे में बताए हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम के बारे में बताए हैं, करंट सिचुएशन के बारे में बताया है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड पीपल्स, तो आप इसको नॉर्मली इसमें जस्ट पुट करना है आपको। सब राइट एंड रिटन है फॉर्म में दिया गया है, मैंने सब कुछ इसमें लिख रखा है, A to Z पॉइंट्स। आपको सिर्फ टॉपिक जहाँ जहाँ पे आपको हाईलाइट दिखा रहा है ना, सिर्फ उसका नाम पुट करते जाना है और आप बन गए एक प्रोफेशनल एसे राइटर, है ना। मज़ेदार। तो इसलिए कहते हैं कि देखो दुनिया बहुत बदल चुकी है, आप ओल्ड स्टाइल स्टडी करोगे तो करते रह जाओगे। इसलिए हमको क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट बनना है, और स्मार्ट बनना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, लॉजिकली लिखेंगे, टॉपिक बेस्ड लिखेंगे, जो हमको पूरा 8 नंबर हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो हम ग्रैब करेंगे पूरा 8 मार्क्स। अब इसका एक लास्ट पॉइंट है, तो वो लास्ट पॉइंट क्या है देखेंगे ध्यान से। ये क्या है, कंक्लूजन्स, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष में हमको कुछ नहीं डाला नॉर्मली, है ना। वी हैव टू वेट द वॉच बिकॉज टुडे knows that nobody knows that what will happen next. Everybody prays to God and probably God may help us with some great chance. After that we can make our country the great in the world and lives happily and peacefully. तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि किस प्रकार इसका कंक्लूजन लिखा है। कि नॉर्मली ये जो कंक्लूजन मैंने लिखा है, ये आप किसी भी टॉपिक के नीचे में लगा सकते हो, वेदर इट कुड बी अनएम्प्लॉयमेंट, वेदर इट कुड बी वॉट डॉरी सिस्टम, चाइल्ड लेबर, जो भी पॉइंट्स है आप इसमें इसको पुट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक भी हार्ड इंग्लिश का मैंने यूज़ नहीं किया है। कुछ वर्ड है जैसे कंक्लूजन्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सिचुएशंस हो गया, इस टाइप का, जैसे ये सब वर्ड्स जो आप देख रहे हो गवर्नमेंट्स है ना, तो ये सब वर्ड आपको थोड़ा सा याद करना होगा, जिसके वजह से आपका इस एक भी स्पेलिंग राइटिंग वहाँ पे गलत ना हो और आप इजीली वहाँ पे पूरा फुल का फुल मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा ये सब जितने भी पॉइंट्स है, ये ट्रिक्स इन पॉइंट्स पे काम करेंगे, यानी कि इसके रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स आपको आएगा, है ना, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है। दैट्स वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। एसे राइटिंग आज पूरा कंप्लीट, है ना, एसे राइटिंग आज पूरा कंप्लीट, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब कहे ना, जो एकदम नॉर्मल इंग्लिश भी जानता है ना, वो भी इस एसे राइटिंग को बहुत आसान से लिख सकता है। बस क्या करना है, अपना तरीका बदलना है, ठीक है। तरीका हम कैसे बदलेंगे, तो जो मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखा है उसके अकॉर्डिंग्स हम लोग यहाँ पे इसको फुलफिल करेंगे, और जिसके थ्रू हम आसानी से 8 मार्क्स जो होगा बिना कहे हम एग्जामिनर से छीनेंगे, ठीक है। अब देखेंगे नोट बटन, ठीक है। तो नोट बटन जो हमारा रहेगा उसमें आमतौर पे नॉर्मली जो हमारा पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग्स हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स में हमारा क्या दिया गया है, तो अब इसका कुछ और भी हम पॉइंट्स लेंगे जो कि चांसेस रहता है बोर्ड में आने को। तो नोट दोस्त देखो यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों, ऊपर में जो ऐसे मैंने दिया है उसमें जहाँ पर आपने टॉपिक लिखा है वहाँ पर आपको टॉपिक ऊपर से डालेंगे तो उसी पर आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। मैंने बता रखा पहले, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो आप जहाँ भी इसके पॉइंट्स देखे हो, राइट, इसमें जितने भी आप पॉइंट्स देखे हो उसमें आपको क्या करना है, नॉर्मली टॉपिक्स को पुट करना है। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है ना, टुडे वी कैन सी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री बाय द लीप्स एंड बाउंड्स, या टुडे क्या लिखेंगे, वी कैन सी द प्रॉब्लम ऑफ क्या डॉरी इंक्रीजिंग, है ना। तो सब में ये सुटेबल सूट कर जाएगा। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लॉजिक लगा के देखिएगा, क्या हम सारे पॉइंट्स जो अभी मैंने बताया है उसको अगर इन टॉपिक्स में जहाँ जहाँ पे टॉपिक्स लिखा है इसमें अगर हम पुट करेंगे तो क्या यह सही सेट होगा कि नहीं होगा, सही उस पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये आपको चेक करना है। और तब कमेंट्स करना है क्या सच में ये टॉपिक्स आपके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके थ्रू, है ना। चलेंगे तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, मैंने पहले यहाँ पे लिख रखा है कि हम लोग को एग्जाम में क्या करना है जी, तो 95 प्लस लाना है। याद रखिएगा, यही मेरा स्लोगन है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, है ना, हु आर एक्चुअली गिविंग देयर 100%
एंड देन हैव टू व्हाट स्कोर 95 प्लस। उनको 95 प्लस लाना है। आपको राइटिंग से लेके स्पेलिंग से लेके सीक्वेंसली लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हो 95 प्लस ला सकते हो। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल आ सकते हो, मुझे पता है। ठीक है, सो फुल मार्क्स मिलेगा कैसे? टोटल 2 ऐसे ट्रिक्स आपको दिया है, एक आगे और उसे भी देख लेना। चलिए अब हम एक आगे पॉइंट्स में है, इसका भी ट्रिक्स को हम समझेंगे कि कैसे हम इसको भी ग्रैब करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इससे पहले सोशल्स का था और सोसाइटी बेस्ड प्रॉब्लम्स था, उसके बाद अब आएंगे हम एजुकेशन एंड जनरल टॉपिक्स। ठीक है, तो एजुकेशन एंड जनरल टॉपिक्स में किस किस टाइप के ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला हो सकता है हमारा टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ट्रैवलिंग, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, डिसिप्लिन, रीडिंग एंड लाइब्रेरी। तो आई होप कि इस टाइप के ऐसे आपने प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा होगा और जो आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी कि हाँ, इन टॉपिक्स को अगर हम करते हैं तो इजीली हम बहुत अच्छा मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। वेरी गुड। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स में, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कुछ और भी पॉइंट्स इधर में है, तो इन पॉइंट्स को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और एक पॉइंट्स क्या है हमारा, मोबाइल फोन, एजुकेशन फॉर एवरीवन, रोल वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, इंटरनेट, साइंस, बोन्स एंड सॉरी यहाँ पे बैन का होना चाहिए, बोर्न एंड मीन्स, विलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, पिकनिक पार्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हो गए। कोई हमारा जो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एजुकेशन बेस पे या जनरल टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम में आता है उसके थ्रू हम यहाँ पे लॉजिकल देखेंगे। इसमें बहुत सारा पॉइंट्स खुद से भी ऐड करते हैं, डिसिप्लिन इन लाइफ एंड ऑल दिस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, है ना। इससे पहले जो हम टॉपिक्स एंड ट्रिक्स अप्लाई किए, अब हम इस पॉइंट्स के लिए, ये पार्टिकुलर पॉइंट्स के लिए हम ट्रिक्स एंड टॉपिक्स अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसके बाद। वेरी गुड। तो जितने भी अभी बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आप सपोर्ट दिखाएं हम लोगों को, ताकि सर मुझे, ताकि मैं और ज़्यादा ऐसे भयानक भयानक वीडियोस लेके आऊँ जो आपको कम समय में ज़्यादा ट्रिक्स एंड नॉलेज आपको दे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, जनरल ट्रिक्स। जनरल ट्रिक्स किसके लिए, जनरल एंड एजुकेशन बेस्ड। तो अब हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शंस। पहला पॉइंट डालेंगे इंट्रोडक्शंस। वी ऑल नो क्या, तो टॉपिक डाल देंगे, मान लो मोबाइल फ़ोन, तो डाल दिए मोबाइल फ़ोन, है ना। डाल दिए एजुकेशन फॉर एवरीवन, एजुकेशन फॉर एवरी। डाल दिए इंटरनेट, तो यहाँ पे डाल देंगे इंटरनेट, है ना। बस जहाँ पे हमने बोल्ड कर रखा है वहाँ पे टॉपिक डालना है बस, और कुछ माथा मारी करना ही नहीं, मगजमारी करना ही नहीं है, दिमाग लगाना नहीं इसमें ज़्यादा, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए होगा। ठीक है, बाद में आप रटते रहना उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी क्या है, कम समय है और कम समय में हम कैसे ज़्यादा सीखेंगे ये ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इज़ एन इम्पोर्टेंट part of education, it is also a source of entertainment, so we can't avoid it. People have the right to enjoy. फिर टॉपिक डाल देंगे, इट गिव्स नॉलेज और करंट अफेयर्स विच इज यूजफुल टू पीपल्स एंड मेनी वेज। तो आपको क्या करना है, फिर से मान लो आप यहाँ पे साइंस के बारे में बात करें तो साइंस का ये भी सूट हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन है ये भी सूट हो जाएगा। तो आप देखना है लॉजिकली कि मैं किस पॉइंट्स पर क्या मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में मार्क्स को स्कोर करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है हमारा पॉइंट्स, पर्पस एंड बेनिफिट्स। ओके, तो पर्पस एंड बेनिफिट्स को अब हम समझेंगे। ठीक है, शो इट मे बी सेड दैट टॉपिक सर्विस टू प्राइमरी पर्पस, नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट, and the people learn some things new from topic and it makes the energetics and curious about new things। अब इसमें भी हमको क्या करना है, तो यहाँ पे टॉपिक्स डाल दिए, यहाँ पे भी टॉपिक्स डाल दिए, है ना। सो इट मे बी सेड दैट टॉपिक, तो मान लो हम मोबाइल फोन डाले, तो मोबाइल फोन सर्व्स टू प्राइमरी पर्पस, नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। तो नॉलेज, मोबाइल फोन क्या कर रहा है, एक तो नॉलेज दे रहा है और साथ में एंटरटेनमेंट कर रहा है। तो मान लो साइंस डाल दिए, तो अब मान लो एक बार हम इसमें टॉपिक में हम मोबाइल डाल दिए, एक बार इसमें साइंस डाल दिए, तो क्या ये दोनों पॉइंट्स इसमें सुटेबल बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे हैं। तो आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि इसमें सुटेबल बैठ रहे हैं। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की, कैसे हम कम समय में मार्क्स को ग्रैब करेंगे। ओके, चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा इसी का। तो अब हम लाइफ लेसन डालेंगे एंड द इमोशंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली वी आर गोइंग टू राइट अगेन
इसमें किसी भी टॉपिक्स को नहीं, डायरेक्ट से इस लाइन को ऐड कर देंगे। इट टीचेस अस हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस, इट ऑल्सो फील्स अस विद द डिलाइट एंड गिव्स इट द लॉन्ग लास्टिंग प्लेजर्स एंड इनहेंस आवर थिंकिंग ब्यूटी एंड वे ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन को सोचने और जीने का तरीका को डेवलप करता है। तो मान लो एजुकेशन हम डाले तो वो भी करता है, इंटरनेट डाल ले वो भी करता है, मोबाइल डाल ले वो भी करता है। तो आप क्या करोगे, इस सारे पॉइंट्स को आप इसके थ्रू, इस ट्रिक्स के थ्रू आप इजीली लगा सकते हो। आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा टॉपिक्स को देख के, इस पॉइंट्स को समझ के। जितने भी बच्चे हैं आप ध्यान से इस पॉइंट्स को समझिएगा कि मेरा एक्चुअली कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यही है कि आप अगर इसके सारे लाइंस को थोड़ा सा दिमाग में रख लेते हो और टॉपिक्स को ध्यान में रख लेते हो, तो इस ट्रिक्स एंड फॉर्मूला के थ्रू आप दुनिया का कोई भी ऐसे राइटिंग लिख सकते हो, है ना। क्योंकि ये आपको भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है ना। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा कि हाँ यही ऐसे आएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है। तो आपको क्या होगा कि आप ऐसे राइटिंग का ट्रिक्स अगर सीखे रहोगे तो आप क्या कर सकते हो, बहुत कम समय में आप इसमें इजिली नंबर ग्रैब कर सकते हो। याद रहे 8 मार्क्स कहीं भी जाने वाला नहीं है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे डाल देंगे क्या, नेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो भी पॉइंट्स है उसका कोई नेशनल इंपॉर्टेंस है तो उसको विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन, साइंस, है ना, एजुकेशन एंड ऑल दिस, we get a lots of information about new India, young Indians, and this information help us to grow proudly and confidently, that is and make the country and the great and the world lives the happy and peacefully। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक्स में इसके एंडिंग के लिए हम ये सब डाल सकते हैं कि जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कंट्रीज को एक नया सोर्स देगी, नॉलेज देगी, है ना, जहाँ पे हमारा देश बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता है। तो टॉपिक आप यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आएंगे इसका कंक्लूजन्स, निष्कर्ष। सो इट इज ट्रू दैट दैट टॉपिक साइंस एजुकेशन वट एवर द टॉपिक्स आई हैव गिवन अर्लियर, लाइक टॉपिक्स लाइक व्हाट, टॉपिक्स लाइक दिस, है ना, टॉपिक लाइक दिस, है ना, सॉरी इट्स मूविंग, सॉरी। सो टॉपिक लाइक दिस पॉइंट्स यू कैन ईजिली, आप आसानी से इसको उठा के बस इस जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट्स है इसमें आपको पुट कर देना है और आप इजीली एक प्रोफेशनल एसे राइटर बन जाओगे, ठीक है। सो इस प्रकार अब यहाँ पे हम लास्ट क्या है, थैंक यू, है ना, आप सभी का, है ना, दिल से शुक्रिया अभी तक बने रहने के लिए। ये दिल थोड़ा अच्छा नहीं बना मेरा, कोई बात नहीं, ये दिल थोड़ा अच्छा नहीं बना, वॉट एवर्स, है ना। तो आई एम गिविंग यू ए स्माइली, जस्ट वी हैव एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू गेट 8 मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। और याद रखिएगा आप सभी को एक एक पॉइंट्स को इतना नीट एंड क्लीन लिखना है जिसके थ्रू एग्जामिनर विवश हो जाए कि आपको मार्क्स देना ही देना है। तो आप याद रखिएगा, एक तो आप पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ GRPH पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हो तो आप सीधा लिखते चले जाते हो एक कहानी के जैसा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको मार्क्स पूरा नहीं मिलता है ना। और जैसे ही आप इसको पॉइंट्स में, है ना, पॉइंट्स में लिखना शुरू कर देते हो, तो पॉइंट्स में जैसे आप लिखना शुरू कर देते हो तो एग्जामिनर विवश हो जाता है कि चलो एक पॉइंट्स में हम 1 नंबर देते हैं, 2 नंबर देते हैं, 3 नंबर देते हैं, और इसके थ्रू आप क्या करते हो, पूरा 8 का 8 मार्क्स आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। याद रखिएगा, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि हमको हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है ना। तो स्मार्ट वर्क, अगर मान लो कि आपने ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया है अभी, अगर आप इसको सही में 100% क्लैरिटी के साथ अगर आप समझ लेते हो तो आप दुनिया का रियलिटी, मैं बता रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि दुनिया का कोई भी ऐसे आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीका से, आई कैचिंग तरीका से आप इसको लिख सकते हो और कोई भी आपसे आपका मार्क्स नहीं काटने जा रहा है, ठीक है। तो ऑल यू हैव टू डू कि आपको ये पॉइंट्स जितने भी मैंने दिया है थोड़ा सा इसको याद कर लेना चाहिए, है ना। जैसे ये लाइंस है जहाँ कहाँ पे टॉपिक हमको डालना है, कहाँ पे टॉपिक को पुट करना है, तो इसके थ्रू आपको क्या होगा, एक क्लियरिटी आएगी। और वो क्लियरिटी क्या रहेगी बताइएगा कि आप किस प्रकार एक नॉर्मली व्हाट, एक पार्टिकुलर जो अमाउंट ऑफ नंबर आपको दिया गया है आप उसको इजीली ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम लोग को क्या बनना है, हम लोग को हमेशा स्मार्ट बनना है, राइट। और स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आप लोग को एक एक पॉइंट्स 1 बाय 1 आपको बता दिया और आपको बस इन पॉइंट्स को क्या करना है, फॉलो करना है, जिसके बाद आप सच में एक प्रोफेशनल ऐसे राइटर बन जाओगे। आप किसी को भी सिखा सकते हो, आप कहीं भी मार्क्स इसको ग्रैब कर सकते हो, कोई भी आपसे छीनने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो
ये आप देख सकते हो, ये हम लोग का यूट्यूब चैनल नाम हो गया, क्या है बताइए, नमस्ते इंग्लिश एकेडमी, है ना, बाय योर सुजीत सर। और सुजीत सर को चाहिए आप लोग से सपोर्ट, तो आप लोग काइंडली सपोर्ट दिखाएं। कम से कम आप लोग टारगेट करना है कि एक बच्चा कम से कम अगर 5 सब्सक्राइबर भी देता है ना, सो वी हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक अगर 100 भी है हमारे पास, 200 भी स्टूडेंट्स है, देन सम, है ना, 1000 इज़ वेरी सिंपल अमाउंट, है ना। तो आप इस प्रकार से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यही है बस, काइंडली सब्सक्राइब ना, लाइक एंड शेयर। Okay, students, so tomorrow's topic is all about this. What topic was like essay writing, and I have cleared all the tricks and topics today. And आप लोग क्या करना है कि आप इस ट्रिक्स को अप्लाई करोगे और अपने जीवन में इसको उतारोगे और इसको सीख लेना है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में कोई भी टॉपिक है, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, आप इजीली उसको ग्रैब कर सकते हो। और आई एम गोइंग टू सेंड दिस पीडीएफ इन द ग्रुप, है ना, लाइकवाइज यू कैन एबल टू स्कोर, able to read on all the points and able to score 8 marks in examination. That's very simple. Thank you so much for being this far in the video. एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।